चलिए अब देखिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, थोड़ी देर के बाद। तब तक मनीष जी दे जाएंगे। मनीष जी टेस्ट पेपर दे दीजिएगा इन लोग को। हम लोग मॉर्फोलॉजी में चल रहे थे ना, इसमें हम लोग को अब देखना था एंड्रोसियम। मॉर्फोलॉजी में फ्लावर में रिप्रोडक्टिव होल्ड देखना शुरू किए थे, उसमें है एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड। यह है मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड। और इसके यूनिट के बारे में बता ही चुके थे, डायग्राम बनाकर भेजे थे ना। यूनिट था स्टेमेन। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ स्टेमेन वाला तो उसको हम लोग क्या बोले थे? स्टेमिनेट। ओनली एंड्रोसियम इज इफ प्रेजेंट, ठीक, देन द फ्लावर इज स्टेमिनेट फ्लावर, जिसे हम लोग कहते हैं मेल फ्लावर। फिर इसे कहेंगे मेल फ्लावर अगर इसमें स्टेमन शेप रहेगा तो। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े। यहां तक हो चुका था, प्रीवियसली डन। नाउ वी स्टार्ट विथ, अगर एंड्रोसियम है ना प्रेजेंट रहा फ्री कंडीशन में या फ्यूज कंडीशन में तो क्या होगा? एंड्रोसियम कैन हैव स्टेमेंस इन, पहला कंडीशन हो सकता है फ्री। फ्री होने का मतलब है कि ये पीछे वाले होल्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पीछे वाला होल्ड कौन है? कोरोला, पेटल्स का कोरोला से आजाद है, फ्री है। तब ऐसे एंड्रोसियम के लिए एक टर्म है, देन द स्टेमेंस आर कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। रादर, बल्कि द कंडीशन, इस कंडीशन को, रादर द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस कंडीशन। इस कंडीशन को पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, कब? जब सभी स्टेमेन फ्री है। फ्री है मतलब पीछे वाले होल्ड के साथ जुड़े हुए नहीं, तब। फिर क्या होगा? पीछे वाले होल्ड से जुड़े हुए नहीं है मान लिया, लेकिन उसका प्लेसमेंट का कुछ ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर में ऐसा हो सकता है कि जो एंड्रोसियम है, मतलब स्टेमेंस हैं, वो एक झुंड में हो एक जगह, या दो झुंड में हो, या तीन झुंड में हो, ऐसे। ठीक है, क्लस्टर्स में हो सकता है, क्योंकि एक स्टेमन से तो काम बनेगा नहीं। रीजन है, अगर सिंगल स्टेमन रहेगा तो वो उतना एंथर, ये क्या कहते हैं, उतना पॉलन ग्रेन कहां से प्रोड्यूस करेगा? मल्टीपल स्टेमन होंगे तब ना ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन होने की संभावना बनेगी। स्टेमन है किस लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। और पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स है, मतलब मेल गैमेट कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है। इसीलिए मेल गैमेट कैरी करने वाले स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए स्टेमन की संख्या बढ़ानी होती है। ठीक है, अब ये हो सकता है वो एक झुंड में हो या दो झुंड में हो, एटसेट्रा। इफ द स्टेमेंस आर इन वन क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड, तो इसके लिए टर्म यूज होगा
मोनोएडोल्फस। तब इसे कहेंगे मोनोएडोल्फस कंडीशन। If the stamens are in two clusters, CLUSTERS, दो झुंड में अगर हैं तो इसे कहा जाएगा डाइएडोल्फस। और स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन मोर देन टू, सीधे ले जाते हैं, मोर देन टू क्लस्टर्स, तब इसे कहा जाएगा यस पॉलीएडोल्फस। पॉलीएडोल्फस कंडीशन। ठीक है, मोनोएडोल्फस कंडीशन एग्जाम्पल वही चाइना रोज। डाइएडोल्फस कंडीशन, इसका एग्जाम्पल पी। पॉलीएडोल्फस कंडीशन, इसके एग्जाम्पल में हाँ citrus like lemon, orange, etc. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। जा रहे हैं, अब इधर ध्यान दीजिए। यहां ध्यान दीजिए। तो ये कंडीशन क्या था कि जब जो स्टेमेन है वो फ्री कंडीशन में है, यानी पॉलीएडोल्फस कंडीशन है, सॉरी पॉलीएंड्रस कंडीशन है, नॉट पॉलीएडोल्फस, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि स्टेमेन जो है वो अपने पीछे वाले रो से यानी पीछे वाले होल्ड से जुड़े हुए रहें। इफ द stamen are fused with, फिर कंडीशन है द कोरोला, अगर कोरोला से फ्यूज है तो ऐसे स्टेमेन कहलाएंगे इपीपिटेलस। ऐसे स्टेमेन कहलाएंगे इपीपिटेलस। और विथ द पेरियंथ तब ये कहलाएंगे इपीफाइलस। यस, इपीपिटेलस या इपीफाइलस। इपीफाइलस इसका एग्जांपल है लिली, और इपीपिटेलस इसके एग्जाम्पल में आ जाता है चाइना रोज। वन मोमेंट, पॉली नहीं, इसमें चाइना रोज नहीं आएगा। लाइक एक प्लांट यानी ब्रिंजल, कई बार ऐसा होता है द स्टेमेंस मे नॉट बी ऑफ सेम साइज। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्टेमेन जो है
बराबर आकार के नहीं है, कोई बड़ा है कोई, मतलब वेरिएबल लेंथ के हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। इनफैक्ट मस्टर्ड क्या हम लोग कहते हैं, ये ब्रैसिकेसी फैमिली का मेंबर है मस्टर्ड। तो जितने भी इस फैमिली में सदस्य हैं लगभग लगभग सभी में अनइक्वल साइज के स्टेमन मिलते हैं। ब्रैसिकेसी फैमिली, ठीक है। कुछ फैमिलीज है, देखिए अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं, जितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर, नाम याद रखिए, ब्रैसिकेसी फैमिली है। ब्रैसिकेसी फैमिली का एक मेंबर है मस्टर्ड। इसमें अनइक्वल साइज के स्टेमन मिलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये ऐसे और भी आपको इस मेंबर में, इस फैमिली में जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें इस तरह का दिखेगा। अब है कि ऐसा कई बार होता है, स्टेमन उसका तो काम होता है एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, लेकिन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के अलावा और भी कई काम वो एक्सेप्ट करता है कई बार, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, लाइक वो बाकी जो क्या कहते हैं स्टेमन है उनको सपोर्ट देने के लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह रहे, या ऐसा भी हो सकता है फ्लावर में नेक्टर कम है तो उस नेक्टर को वही कंटेन करे। तो अगर वो नेक्टर कंटेन करने लगेगा तो वो स्टेमन वाला फंक्शन फुलफिल नहीं करेगा, यानी उसमें जो एंथर वाला पोर्शन है, एंथर वाले पोर्शन में क्या रहेगा, नेक्टर भरा हुआ रहेगा, है कि नहीं। और नेक्टर क्या है, वो एक गिफ्ट है फॉर द पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे उनको भोजन के रूप में ये मटेरियल दिया जाता है, किसी चीज के लालच में ही आएगा ना, अदरवाइज उसका क्या लस्ट है कि वहां तक पहुंचे, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, वो क्या कहते हैं इस तरह का फंक्शन अडॉप्ट कर सकता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्टेमन है वो एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स रखने के जगह पे वो पीटल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस इट कैन टेक अप, बट इन दोस केसेस, उन कंडीशंस में ये एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये स्टेमन होते हुए भी स्टेमन का काम नहीं कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टेमेनॉइड कहते हैं, ठीक है, यानी इनकम्पेटेबल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे स्टेमन जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के जगह पे दूसरे फंक्शंस टेकअप कर रहे हैं, तो वो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे स्टेमन को हम लोग स्टेमेनॉइड कहते हैं। देयर आर conditions when the stamen can take up functions other than pollen production। ऐसा कई बार होता है, स्टेमन पॉलन प्रोडक्शन छोड़ के दूसरा काम करने लगता है, लाइक कंटेनिंग नेक्टर, सपोर्टिंग कोरोला, एटसेट्रा। दोज स्टेमेंस, पर ये याद रखिए सभी के सभी स्टेमेन ऐसा नहीं करेंगे। एंड्रोसियम पूरा अगर ऐसा करेगा तब तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शन ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेमेन के झुंड में से कोई एक स्टेमेन इस तरह का काम करता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को दूसरे फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर स्टेमेन क्या कहलाएगा, स्टेमेनॉइड।
दोज स्टेमेंस जो ऐसा काम करेंगे, दोज स्टेमेंस आर कॉल्ड स्टेमेनॉइड। एग्जाम्पल इसका ऑर्किड, फ्लावरिंग प्लांट है ना, और फूल इसके बड़े सुंदर होते हैं, इसमें स्टेमेनॉइड पाए जाते हैं। यानी स्टेमेन, एक दो स्टेमेन ऐसे होंगे जो कि एंथर प्रोडक्शन के जगह पे दूसरा काम करेगा। लाइक इसमें क्या करता है, ये मिमिक करता है, बहुत सारे ऑर्किड के वैरायटीज हैं, एक ऑर्किड के वैरायटी में उसका एक स्टेमेन मिमिक करता है कि वो फीमेल वास्प है। वास्प समझते हैं? नहीं, वास्प हो गया वो खड्डा जिसको कहते हैं, पीला रंग वाला, मधुमक्खी जैसा नहीं, मधुमक्खी की तरह उड़ता है जो, वो वास्प। तो वास्प क्या करता है, मेल वास्प समझता है कि अच्छा को वहां पे फीमेल है, तो कॉपुलेट करने के लिए जाता है उसके तरफ अट्रैक्ट होके, और इस तरीके से क्या होता है, वो जब उस पर हावी होने की कोशिश करता है तो क्या होता है, शेकिंग होता है, जिस वजह से क्या होता है, बाकी जो स्टेमन है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं वो उसके बॉडी पे स्प्रेड कर जाता है, और इस तरीके से जब वो दूसरे फ्लावर को विजिट करता है, उस फ्लावर पे उसके पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से वो है ना अलग अलग एक्शन करके पॉलिनेशन करवाता है। तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्किड का स्टेमेनॉइड। ठीक है, इसी तरीके से वेरियस फंक्शंस हैं वो टेकअप करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गाइनोसियम। यहां तक नोट कीजिए। सो गाइनोसियम, इसका पहला इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of the flower. It is the female reproductive part of the flower. अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला कहां पर बैठे हुए होंगे, फ्लावर के कौन से हिस्से पर बैठे हुए रहते हैं, थैलेमस। वेरी गुड। तो देखिए क्या होता है, थैलेमस पर, या आप ऐसे कहिए, ये जो इनर मोस्ट होल्ड है, इस इनर मोस्ट होल्ड का बाहर तीनों होल्ड के साथ एक रिलेशनशिप रहता है, कि ऐसा हो सकता है कि बाहर के तीनों होल्ड एज ए यूनिट इस इनर मोस्ट होल्ड के बराबर में रहे, इक्वल साइज पे। ऐसा हो सकता है कि बाहर के तीनों होल्ड एज ए यूनिट, इसका जो थैलेमस के साथ अटैच होने वाला साइट है, जैसे ओवरी, ओवरी से नीचे रहे, या ऐसा भी हो सकता है बाहर के तीनों होल्ड एज ए यूनिट ओवरी से ऊपर रहे, यानी ओवरी इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द एंडोसियम। ठीक, अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग इसके बारे में बोल दें, इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या कहलाएगा, नहीं पता, कार्पेल, और क्या होगा, पिस्टिल। वेरी गुड। तो एक कार्पेल पहले देख लें, तब हम लोग को और सारा चीज इजी हो जाएगा। फिगर है एक कार्पेल, एक कार्पेल और पिस्टिल।
तो इस कार्पेल में हम लोग को क्या क्या दिखाई देगा, ये तो देख रहे हैं एक पॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्वोलन एरिया है इसी को कहते हैं ओवरी, और यही ओवरी किस पर बैठा होगा, थैलेमस पे। और थैलेमस का दूसरा नाम बता दीजिए तो रिसेप्टेकल। और ये हॉलो, ये ओवरी स्वोलन पार्ट, खुला हुआ स्वोलन पार्ट, और ये जो हॉलो ट्यूब लाइक देख रहे हैं ट्यूब लाइक, इसे कहेंगे स्टाइल। और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टिग्मा। तो अब हम लोग को देखना था, अब हम लोग उस पॉइंट पे आ सकते हैं जहां पे हम लोग को कंपैरिजन करना है कि बाहरी तीनों होल इस कार्पेल के या गायनोसियम को ही रिप्रेजेंट करना है ना, तो गायनोसियम के यूनिट के कौन से हिस्से के साथ कंपैरिजन में रहेंगे, तो ओवरी के। द आउटर 3 होल्स can form a unit and have a different positions with respect to the carpel or its ovary। अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये कार्पेल है और ये रहा थैलेमस, तो सेपल यहां से शुरू हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों का जो ओरिजिन है ओवरी से नीचे है। 3 होल्स स्टार्टिंग बिलो द ओवरी, कंडीशन 1 हो गया, या केस 1 कर दीजिए। दूसरा ऐसे भी जा सकता है, यानी ये देखिए, ये कैलिक्स, ये कोरोला और ये एंड्रोसियम। लेकिन इनका लेवल देखिए लगभग ओवरी के बराबर, यहां पे भी देखिए लेवल लगभग ओवरी के बराबर। तो ये हो सकता है ना केस नंबर 2, जहां क्या हो रहा है,
3 holes are at the same level of ovary, ऐसा दिख सकता है। या तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है ये फ्यूज्ड ओवरी विथ रिसेप्टेकल यानी थैलेमस, ठीक है। और ये तीनों होल कहां चले गए देखिए तो 3 holes are above the level of ovary। ये केस थर्ड बन सकता है। 3 केस बने। पहला वाला में देखिए सभी ओवरी से नीचे, दूसरा वाला में देखिए 2 कंडीशन है जिसमें कि ओवरी के बराबर आ रहे हैं, और तीसरा वाला है जो कि ओवरी से सब ऊपर चला गया, ठीक। तो अगर ऐसा रहा तो हम लोग इसको कहते हैं केस 1 को सभी नीचे है ना, तो ओवरी ऊपर है, सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो कहलाता है हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब हो गया बिलो, गाइनस यानी गाइनोसियम। कहने का मतलब हो गया जब तीनों होल्ड गाइनोसियम से नीचे हो, देख रहे हैं गाइनोसियम से तीनों नीचे होल्ड है, तो इसको हाइपोगाइनस कहते हैं, या इसी को हम लोग समझाने के लिए कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक। इसमें देखिए बराबर लेवल में है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है पेरीगाइनस। पेरी मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी परिधि, सरकमफेरेंस पे। तो ये इसकी परिधि पे है, पेरीफेरी पे है, इसीलिए इसे पेरीगाइनस कहा, गाइनस गाइनोसियम। और यहां तीनों के तीनों होल्ड ऊपर हैं, तो यहां इंफीरियर ओवरी हो गया। ये क्या हो गया, इसी को इंफीरियर ओवरी कहेंगे, और इसके लिए टर्म है ईपीगाइनस। ईपी यानी एबव, और गाइनोसियम गाइनस के लिए, इसका मतलब तीनों के तीनों होल्ड ओवरी से ऊपर है, ईपीगाइनस कंडीशन, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल भी सोच ले। सुपीरियर ओवरी, इसका एग्जाम्पल ब्रिंजल, चाइना रोल्स। पेरीगाइनस, इसका एग्जाम्पल प्लम। प्लम समझते हैं ना, बेर, तरह तरह के बेर होते हैं, रोज एटसेट्रा। और इंफीरियर ओवरी, इसका एग्जाम्पल रेडिश, गुआवा।
लगभग लगभग इक्वल। अब देखिए जैसे एंड्रोसियम था, है ना, उसके यूनिट्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, पर यहां पे क्या है, द कार्पेल्स may be single or more than one. If it is single, then is always with unfused ovary। अगर सिंगल कार्पेल रहेगा, इसका ओवरी किसी के साथ फ्यूज नहीं करेगा, एक ही है, किसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। कंडीशन कहलाएगा एपोकार्पस। याद रखिएगा, एपोकार्पस मतलब होता है फ्री ओवरी, ठीक है, अनफ्यूज्ड। इफ मोर देन वन, then the ovary can be apocarpus यानी अनफ्यूज्ड बराबर फ्री, और सिनकार्पस यानी ओवरीज फ्यूज्ड। ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सिनकार्पस भी हो सकते हैं, एपोकार्पस भी हो सकते हैं। एपोकार्पस जो है, एग्जाम्पल एपोकार्पस ओवरी, मैंगो, सिनकार्पस ओवरी, जैसे ब्रिंजल, जैसे मस्टर्ड, एटसेट्रा। इधर तब तक लिखिए। हो गया वहां तक।